क्यों थमी हुई है जिंदगी की रफ्तार? सड़कों में गड्ढे और फैली गंदगी की भरमार, रुकी हुई है वाहनों की चाल। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सड़कों का है बुरा हाल। आए दिन होती हैं दुर्घटनाएं, जाएं भी तो कहां जाएं? एक्सीडेंट होना 100% श्योर है। बरसात तो छोड़िए, चिलचिलाती गर्मी हो या सर्दी कड़क, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हमेशा ही सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में है सड़क। देखिए बाबूजी जरा धीरे चलो, मंगलवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में और आपके साथ मैं हूं मोनिका ग्रोवर। आज है बसंत पंचमी, यानी कि एक अहम भारतीय त्योहार है। आज इसके बारे में जानते हैं। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस त्योहार के बारे में और गहनता से जानेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए स्वागत करते हैं पंडित देव स्वरूप शास्त्री जी का। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो पंडित देव स्वरूप शास्त्री जी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में हैं, इनसे चर्चा करेंगे आज हम बसंत पंचमी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि बसंत का क्या अर्थ होता है, बसंत का क्या मतलब होता है, फिर आगे जानेंगे बसंत पंचमी की क्या महत्ता है, इसका क्या इतिहास है, सारी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले बसंत के अर्थ के बारे में जानते हैं। तो पंडित जी शुरुआत करना चाहेंगे हमारी चर्चा की। सबसे पहले आपसे हम बसंत के अर्थ का मतलब जानना चाहेंगे, अर्थ जानना चाहेंगे बसंत का, जिस तरीके से कहा जाता है बसंत पंचमी। जी बिल्कुल, जो है बसंत एक राजा थे, बिल्कुल जो है जिनका सौंदर्य जो है पूरे संसार में बिखरा हुआ था और उन्होंने अपने राज्य को इस तरीके से कर रखा था जो कि पूर्ण रूप से सुंदर दिखता था। तभी जब जो है ऋतुओं के लिए जब विशेष प्रधानता हुई कि ऋतुएं हमारी कौन कौन सी ऋतुएं होंगी और ग्रीष्म ऋतु आदि ऋतु, लेकिन जब जो है एक ऐसा मौसम आता है जिस समय पर हर चीज हरी भरी होती है, ना ही गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है, एक गुलाबी प्रकार का मौसम होता है और पीले पीले फूल जो है खिलते रहते हैं। इसीलिए उस मौसम को, उस राजा के सौंदर्य को देखते हुए बसंत का जो है नाम दे दिया गया और बसंत ऋतु उसको कहने लगे लोग। तो इसलिए बसंत शब्द हमारे सामने आते ही हमें एक जो है अच्छी सी फीलिंग होती है और अच्छा सा लगता है और पीली पीली चीजें या कोई चीज हरी भरी हमें आप अपने मन में ही दिखने लग जाती है। इसलिए बसंत पंचमी मनाई जाती है। ये इस दिन से हमारा बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, यहाँ से बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। इसलिए इस विशेष रूप से ये सारी ऋतुओं से अच्छा सौंदर्य इस ऋतु में रहता है। हर जगह, हर प्रकृति में जहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं, उन ऋतुओं में से एक ऋतु ऐसी आती है जिस समय पर सबको मन प्रसन्न करने वाली एक प्रकृति हो जाती है। इसलिए जो है इस ऋतु को बसंत पंचमी भी कहते हैं और आज से मनाई जाती है। श्री राधे। तो पंडित जी जिस तरीके से आपने बसंत ऋतु के बारे में बताया, आपने भी बताया, हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है जब हमारे पास इस दिन पीले रंग की चीजें होती हैं या फिर हरियाली होती है। पीले रंग का बहुत ज्यादा संबंध माना गया है। इस दिन ये भी कहा जाता है कि पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, पीले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीले रंग का इस दिन से क्या संबंध है? देखिए सीधी सीधी बात है कि बसंत का जो हम मतलब है, पीली चीज एक तरीके से लगता है कि एक पूरे अपने आप में एक पूर्ण है, एक चीज ये पूर्ण है। तो जो पूर्णता का प्रतीक होता है पीला रंग। इसलिए जब जो हम कभी भी किसी भी पीली चीज को देखते हैं या पीले खेतों को देखते हैं, सरसों जिस तरीके से, तो इस समय पर एक तरीके से सरसों के जो फूल होते हैं वो पीले पीले होते हैं। तो पीले रंग का ये रंग पूरा महत्व ये है कि पूर्णता जो है पूर्णता का प्रतीक है पीला रंग। तो जब जो है खेतों में हम देखें तो इस समय पर हमें ऐसे खेत दिखेंगे कि बिल्कुल खेत परिपूर्ण हैं और जो है नीचे से हरे ऊपर से पीले हुए। तो जो है ये चीज आपको ये दिखाती है कि हाँ, अब इस समय पर पूर्ण रूप से हमारी प्रकृति तैयार है हर चीज के लिए। श्री राधे। जी
पंडित जी, बसंत पंचमी के महत्व के बारे में हम आपसे अब जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारी हेल्पलाइंस खुल चुकी हैं। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका सवाल है बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, इसका महत्व जानना चाहते हैं, या फिर पूजा का क्या सही विधि विधान है, या पूजा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो जरूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर डायल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। बसंत पंचमी के बारे में पंडित जी से जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए फिर से चर्चा का रुख करते हैं और अब जानते हैं बसंत पंचमी का महत्व क्या है। पंडित जी, इस दिन का क्या महत्व है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बसंत पंचमी जो है एक हर तरीके से पूर्णता का प्रतीक होती है। इस समय पर एक जो है एक मौसम पूर्ण हो जाता है, दूसरा मौसम की ओर जा रहे होते हैं हम, तो जो है एक पूर्णता का प्रतीक है ही। साथ ही साथ बसंत पंचमी हमारे यहाँ प्रेम दिवस के रूप में भी मनाई जाती थी। जो प्रेम दिवस, जिस प्रकार के होली हमारे यहाँ जो है एक होली दिवस होता है जिसमें कि सब लोग मिलते हैं करते हैं, उसी प्रकार बसंत पंचमी एक प्रेम दिवस के रूप में भी मनाई जाती थी। और एक बात कि बसंत पंचमी के दिन हम जो है सरस्वती की पूजा आराधना इसलिए करते हैं कि कोई भी चीज संसार में बिना सरस्वती के, बिना बुद्धि के, यानी कि सरस्वती मीन टू से बुद्धि, तो बुद्धि के जो है बिना बुद्धि के कोई भी चीज आप पूर्ण नहीं कर सकते, इसलिए ये पूर्णता का प्रतीक है। तो आज जो है सरस्वती का भी पूजन किया जाता है और यही बसंत पंचमी का महत्व है कि हम पूर्णता की ओर जा रहे होते हैं, तो जो हमें पूर्णता के लिए एक विशेष कोई कार्य करना है। जब जो है इसी प्रकार यहाँ पर खेतों की भी पूर्णता जो है पूरी होती है, बसंत पंचमी में कई प्रकार की खेती जो है पूर्ण होती है, तो ये सीधा सीधा संबंध बनता है इसका पूर्णता से। श्री राधे। तो यानी कि पूर्णता से इसका संबंध है। पंडित जी, पूरे देश भर में ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लोग गले मिल रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, बधाई दे रहे हैं बसंत पंचमी की एक दूसरे को। और लेकिन 20 साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि 2 बार ये मनाई जा रही है बसंत पंचमी। इसके बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन अनुपमा जुड़ चुकी है हमारे साथ, दर्शक, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका जी, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं अनुपमा जी? अनुपमा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद हमारे इनसे संपर्क टूट गया। अनुपमा जी, आप हमें एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, बसंत पंचमी से जुड़ा कोई भी अगर आपका सवाल है, पूजा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर कोई और जानकारी आप हमारे विषय से जुड़ी हुई, बसंत पंचमी से जुड़ी, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं, तो जरूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिलहाल रामपुर से अभिषेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दर्शक, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका अभिषेक जी। हेलो जी, बताइए अभिषेक जी, सवाल पूछिए। जी पंडित जी, ये बसंत ऋतु में प्रेम विवाह कैसा रहेगा? जी, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? जी हाँ मैम, ये बसंत ऋतु पर ये जो आज बसंत पंचमी है, इस पर प्रेम विवाह कैसा रहेगा? इस पर प्रेम विवाह, जी। तो पंडित जी, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका ये पूछना है, रामपुर से जो दर्शक जुड़े हैं, कि इस दिन प्रेम विवाह करना कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, बसंत पंचमी का मुहूर्त एक श्रेष्ठ मुहूर्त है। एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि जो अभी हमारे शुक्र अस्त हो गए, जो 11 फरवरी को हमारे शुक्र अस्त हो गए, लेकिन जो है किसी को यदि विवाह अति आवश्यक है तो बसंत पंचमी के दिन यदि आप विवाह करते हैं तो जो है इसमें कोई दोष मान्य नहीं रहेगा। इसलिए बसंत पंचमी प्रेम विवाह के लिए भी और जनरल विवाह के लिए भी ठीक होगा। श्री राधे जी। यानी अगर आज के दिन आप विवाह करना चाहते हैं, वो चाहे आपकी लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो योग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप विवाह जरूर इस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइंस हमारी खुली हुई हैं। चलिए फिर से चर्चा का रुख करते हैं और अब जानते हैं, जैसे इस बार बसंत पंचमी 2 दिन मनाई जा रही है, यानी कि आज के दिन और कल के दिन। 20 साल बाद ऐसा योग बना है, इसके बारे में और जानते हैं। पंडित जी, 20 साल बाद ऐसा योग बना है जब बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन 2 दिन मनाया जा रहा है, 2 दिन उनकी पूजा अर्चना की जाएगी, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जी, सीधी सीधी बात मैं बता दूं कि जो तिथि का जो हम गणना करते हैं, तिथि की गणना के अनुसार 60 घटी की एक तिथि होती है। अब उसमें अब की बार क्या है कि जो सुबह 8:30 बजे तक हमारी चतुर्थी थी, उसके सुबह 8:30 बजे के बाद अब पंचमी लग गई, इसलिए हम इसको बसंत पंचमी मान रहे हैं। 14 फरवरी की बसंत पंचमी मान रहे हैं। लेकिन अब जो दूसरे दिन हमारी जो है वो सुबह 9 बजे तक
15 फरवरी को सुबह 9 बजे तक, यानी कि कल के 9 बजे तक बसंत पंचमी यहाँ पे रहेगी। माफ कीजिएगा, रुकना चाहेंगे। फिलहाल यमुनानगर से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, पंकज, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज जी। नमस्कार जी नमस्कार पंकज जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1975 है जी, और आजकल मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, तो जॉब से मैंने अभी रिजाइन दिया है, तो मैं अभी जॉब करूं या कोई बिजनेस करूं, इस बारे में जानना चाह रहा था। जी पंकज जी माफ कीजिएगा, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हमारा कार्यक्रम बसंत पंचमी पर है। बसंत पंचमी से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है, उस पर्व के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं या पूजा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप जरूर सवाल कर सकते हैं। तो हमारे दर्शक से शायद हमारा संपर्क टूट गया। पंकज जी बहुत बहुत माफी चाहेंगे आपसे इसके लिए, लेकिन आज हम बसंत पंचमी के पर्व के बारे में जानकारी ले रहे हैं पंडित जी से। तो पंडित जी फिर से अपनी चर्चा की तरफ रुक करना चाहेंगे। मैं बता रहा था कि 15 फरवरी जो है, 15 फरवरी के अनुसार 15 फरवरी को हमारा 9 बजे तक बसंत पंचमी है, पंचमी तिथि है। तो हमारे निर्णय सिंधु जो एक ग्रंथ है, हमारे धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु, इनके द्वारा हम तिथि और पर्व का निर्णय करते हैं कि हमें कौन सी तिथि मनानी चाहिए, कौन सी तिथि नहीं मनानी चाहिए। तो निर्णय सिंधु के अनुसार सीधा सीधा संबंध है, यावत तिथि उदयाति भास्करा, जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी तिथि को हम जो है पूर्ण रूप से मानते हैं पूजा पाठ आदि के लिए। तो जो लोग कल मना रहे हैं उनके लिए भी बसंत पंचमी कल की ही होगी, क्योंकि निर्णय सिंधु इस बात को कहता है कि यदि एक घटी का मुहूर्त भी है, एक मुहूर्त भी यदि कोई तिथि हमारे जो है सूर्योदय के बाद है, तो इसका मतलब उस दिन बहुत पूर्ण रूप से मनाई जाएगी। 14 फरवरी को हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि सुबह 8:30 बजे के बाद से पंचमी प्रारंभ हो गई, तो इसलिए 14 फरवरी को मनाने वाले लोगों के लिए भी ठीक है और 15 फरवरी को मनाने वाले दोनों ही लोगों के लिए ठीक है। ये विद्वानों के अपने अपने मत के अनुसार ये इस बार 2 बार मनाई जा रही है। श्री राधे। तो पंडित जी जैसे कि हम दोनों बार इसको मना सकते हैं, इसके बारे में आपसे और जानेंगे, लेकिन नोएडा से दर्शक जुड़े हैं, अतुल, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका अतुल जी। हेलो जी बताइए अतुल जी, सवाल पूछिए। ये बसंत के विषय में जो बता रहे हैं पंडित जी जी, इसी के विषय में मैडम पूछना था। जी अतुल जी, जी अतुल जी सवाल पूछिए अपना, आप जानना क्या चाहते हैं इस बारे में। हेलो जी अतुल जी, शायद हमारे से संपर्क टूट गया। अतुल जी आप हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए, और अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं, बसंत पंचमी से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, इस पर्व के बारे में जानना चाहते हैं, तो जरूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर डायल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब वापस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जिस तरीके से 2 दिन ये पर्व मनाया जा रहा है, तो क्या कोई ऐसा विशेष इस बारे में भी है, पूजा के बारे में भी है कि इस दिन हमें ये करना है और इस दिन ये करना है, या फिर हम दोनों ही दिन जिस तरीके से मनाते हैं पर्व को उस तरीके से मना सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप आज मना रहे हैं उसी प्रकार कल भी मना सकते हैं, क्योंकि पंचमी जो है हमारी आज सुबह के 8:30 बजे से शुरू होकर के और कल सुबह के 9 बजे तक है, इसलिए दोनों ही दिन की बसंत पंचमी है। इसमें विशेष रूप से आप सरस्वती का पूजन करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने आज भी पूजन किया होगा, वैसे जो बसंत पंचमी का पूजन जो रहेगा वो कल का विशेष रूप से श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि कल शुक्रवार भी है और जो पंचमी भी है। शुक्रवार और पंचमी का योग एक विशेष योग होता है। शुक्रवार एक देवी के जो है, शुक्रवार का नाम आते ही अब जो देवी के रूप में आप देखते हैं, कोई शक्ति एक ऐसी एनर्जी है जो शुक्रवार के दिन विशेष रूप से पूर्ण फल देती है। पंचमी एक पूर्ण तिथि भी है, इसी कारण आप भगवती महासरस्वती, महाशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती में से एक ये शक्ति महासरस्वती है। तो इन सरस्वती का पूजन यदि 15 फरवरी 2013 में यानी कि कल आप करते हैं तो विशेष रूप से श्रेष्ठ रहेगा, और इसका सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 7:30 बजे से और 9 बजे तक का रहेगा। पंडित जी आपसे और इसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक ब्रेक ले रुकना चाहेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, फिर बसंत पंचमी से जुड़ी आपको और जानकारी देंगे।
कहानी, टॉरेंट की मनमानी, भागते मीटर, बढ़ता बिल, कांप रहा आम आदमी का दिल। हर महीने यही टेंशन कि अब कितना बिल आएगा। इस टॉरेंट के जुल्म से अब कौन बचाएगा। देखिए जब तक है टॉरेंट, रात 8:30 बजे, सिर्फ सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सी न्यूज अब है वीडियोकॉन D2H के चैनल नंबर 784 पर, यानी सी न्यूज अब पूरे हिंदुस्तान में। तो अब खबरें भी होंगी पूरे हिंदुस्तान की, हर राज्य की, और इसके लिए सी न्यूज को जरूरत है हर राज्य की राजधानी से रिपोर्टर्स और कैमरामैन की। अगर आप हैं रिपोर्टर या कैमरामैन और आप जुड़ना चाहते हैं तेजी से बढ़ते हमारे कदमों के साथ, यानी सी न्यूज के साथ, तो जुड़िए हमसे। मेल कीजिए अपना रिज्यूमे स्क्रीन पर दिख रहे इस मेल आईडी पर और दिखाइए अपना हौसला, जज्बा और जुनून। सी न्यूज, कोई समझौता नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बसंत पंचमी के बारे में आज पंडित जी से हम बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं इस पर्व के बारे में, इस पर्व की क्या महत्ता है, क्या इसका इतिहास है, आइए अब वो जानते हैं। तो पंडित जी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे, बसंत पंचमी का क्या इतिहास है वो जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले बलिया से अमित जुड़े हैं हमारे साथ दर्शक, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका अमित जी। पंडित जी को मेरे तरफ से प्रणाम। जी अमित जी बताइए। हम ये जानना चाहते हैं कि बसंत पंचमी पर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए कौन सा उपाय किया जाए। जी पंडित जी क्या जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि एक विशेष रूप से इन्होंने पूछा कि प्रतियोगिता में सफलता के लिए, तो देखिए सबसे पहले जब भी हम प्रतियोगिता के लिए जाते हैं तो हमें सर्वप्रथम बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि के बिना हम कोई भी प्रतियोगिता, कोई भी कंपटीशन हम जीत नहीं सकते। तो सीधी सीधी बात कि आप सरस्वती जी की पूजा करें, और सरस्वती जी की पूजा के लिए एक मंत्र विशेष है, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः। स्फटिक की माला से इस मंत्र का आप जो है जितना ज्यादा जाप हो सके, यानी कि लगभग 11 माला तो कम से कम करिएगा। 11 माला आप जाप करेंगे और उसके बाद प्रतियोगिता में जाएंगे तो अवश्य सफल होंगे। श्री राधे। जी पंडित जी, बसंत पंचमी के इतिहास के बारे में अब आपसे जानना चाहेंगे, इस दिन का क्या इतिहास है। जी देखिए बिल्कुल, जो बसंत पंचमी पूर्ण रूप से मैंने आपको बताया कि इस संसार में जब जो है ऋतुओं का विभाजन हुआ, जिस समय ऋतुओं का विभाजन हुआ उसी समय से जो है बसंत पंचमी को हम मनाते चले आ रहे हैं। विशेष रूप से ये बसंत ऋतु है और पंचमी एक पूर्ण तिथि है, इसलिए इसको हम विशेष रूप से मनाते हैं। आदिकाल से इस ऋतु के बारे में, इस ऋतु का सम्मान हम इसलिए करते हैं, ये इस ऋतु में अनेक प्रकार की फसलें हमें मिलती हैं, इसलिए इस ऋतु का, इस विशेष रूप से बसंत पंचमी का पूजन इस ऋतु का पूजन होता है। श्री राधे जी। तो पंडित जी, जिस तरीके से आज के दिन ऋतु का पूजन होता है, माँ सरस्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है, पूजा का सही विधि विधान क्या है इस दिन का। देखिए सीधी बात, पूजा का सही विधि विधान मैं बताना चाहूँगा कि व्यक्ति जब भी बैठे, विधान विधि आवश्यक नहीं है, सबसे ज्यादा आवश्यक है आपका मन वहां पर होना चाहिए। सबसे विशेष बात है कि आप जिस पूजा को कर रहे हैं, जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, उस समय उसका ध्यान उसमें होना चाहिए। हाँ, यदि हम जो चाहें तो एक स्थिर लग्न में इसका पूजा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 15 फरवरी को सुबह 7:30 से 9 बजे का जो मुहूर्त है वो विशेष रूप से श्रेष्ठ है। श्री राधे। तो पंडित जी, जो सुबह का आपने समय बताया वो श्रेष्ठ है, इस दिन हम इस समय पर हम पूजा करें तो वो ज्यादा फलदायक होगी। क्या कोई पूजा के दौरान ऐसा कार्य भी होता है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये कार्य नहीं हुआ? क्या इस दिन ऐसे कार्य भी होते हैं जो वर्जित होते हैं? देखिए वैसे तो विशेष रूप से एक बात बताना चाहूंगा, बसंत पंचमी के दिन ऐसा कोई कार्य नहीं जो वर्जित हो। और एक विशेष बात कि इस दिन आपको शुभ कार्य कोई भी प्रारंभ करना है, बिल्कुल बेझिझक। यदि आपके चंद्रमा भी खराब हैं, यदि आपका समय भी नेगेटिव है, तो भी आज के दिन आप इस जो है कार्य को कर सकते हैं। किसी को गुरु दीक्षा लेनी है तो गुरु दीक्षा आज के दिन आप ले सकते हैं। इस आज का दिन गुरु दीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कोई मंत्र दीक्षा आपको लेनी है, मंत्र दीक्षा आज के दिन ले सकते हैं। किसी भी प्लांट का शुभारंभ करना है वो आप आज के दिन कर सकते हैं।
कोई नीम का पूजन यदि कोई करना है वो आप आज के दिन कर सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी हर कार्य के लिए शुभ मानी गई है। श्री राधे। तो यानी कि अगर बसंत पंचमी के दिन यानी कि जो त्योहार है बेहद ही अहम त्योहार है, माँ सरस्वती का ये त्योहार है, इस दिन से ऋतुओं का प्रारंभ हुआ था। ये दिन एक पूर्ण दिन के रूप में माना जाता है। इस दिन कोई भी अगर आप कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, चाहे वो आपका कार्य किसी भी तरीके का हो। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो जरूर इस दिन से करें, बहुत अच्छा फल देगा वो कार्य आपको आगे जाकर। तो आइए अब इसके बारे में और जानते हैं। पंडित जी, प्रसाद की बात करें, जैसे पूजा समाप्त हुई तो प्रसाद के रूप में इस दिन क्या चढ़ाना और क्या देना सही रहता है, ज्यादा फलदायक होता है? देखिए, विशेष रूप से एक बात बताऊंगा कि बसंत पंचमी के दिन मैंने आपको पहले ही बताया कि पीली चीज का हर जो है पूर्ण रूप से माना जाता है। तो इसमें पीले प्रसाद यानी कि बेसन के लड्डू हो सकते हैं, केसरिया बर्फी हो सकती है या केसर वाली बर्फी रख सकते हैं। पीले प्रसाद को हम विशेषता देते हैं क्योंकि भगवती को पूजा करें और पूर्ण रूप से इस ऋतु से संबंध ही प्रसाद यदि हम बांटते हैं तो विशेष लाभकारी होगा। श्री राधे। और पंडित जी, साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि पीले रंग की चीजें बांटना भी बहुत फलदायक होता है, तो क्या जो लोग इस दिन दान करना चाहते हैं, चाहे वो गरीबों में हो या फिर किसी को कुछ और देना चाहते हैं, तो पीले रंग की ही चीजें दान करें? जी बिल्कुल, पीली वस्तुओं का आज के दिन दान करना है। और विशेष रूप से एक बात कि यदि आज के दिन आप पीले वस्त्र भी धारण करते हैं तो भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जी पंडित जी, जैसे इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा का क्या महत्व है इस दिन के लिए, वो जानना चाहेंगे अब आपसे। देखिए, सीधी बात, जो माँ सरस्वती को ये तिथि अधिक प्रेम करती, माँ सरस्वती की जो पूजा करता है वो जो ज्यादा चमकता है, ये ऋतु ज्यादा चमकदार है, इसलिए भगवती माँ सरस्वती को ये ऋतु, ये तिथि विशेष रूप से श्रेष्ठ लगती है। इसलिए आज के दिन सरस्वती पूजन भी आपके लिए शुभ रहता है। तो यानी कि आज के दिन आप सरस्वती पूजन कीजिए, वो शुभ रहेगा। सरस्वती माँ की पूजा करिए, उनकी वंदना करिए। कोई अगर आपको चीज दान में देनी है, कोई वस्तु दान में देनी है तो पीले रंग की दीजिए, या फिर वो प्रसाद आपको चढ़ाना है या प्रसाद आपको आगे जाकर बांटना है तो वो भी पीले रंग का दीजिए। पीले रंग के आज वस्त्र पहनिए। ये दिन एक पूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन पीले रंग का दान करना और पीले रंग का ध्यान करना, आप कोई भी चीज हो, वो चाहे आपके कपड़े ही क्यों ना हो, पीला रंग बहुत शुभ रहता है। चलिए पंडित जी, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों को जानकारी दी बसंत पंचमी के इस पावन पर्व के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। चलिए, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। बसंत पंचमी के बारे में हमने आपको जानकारी दी, इस पर्व की महत्ता के बारे में आपको बताया, इस पर्व का इतिहास आपको बताया। जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज के दिन आप उस शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर कल भी आप शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे इस बार 20 वर्ष बाद 2 बार मनाई जा रही है, 2 दिन की मनाई जा रही है बसंत पंचमी, तो कोई भी शुभ कार्य की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, वो काफी फलदायक आपके लिए साबित होगा। इसी के साथ अब चलने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। देवी देवता जहां करते हैं वास, पत्थरों में सिमटा है जहां इतिहास, आरती करने का है नया अंदाज, जल की शीतलता मन को दे शांति, भभूति की शक्ति को पूरी दुनिया है मानती। आप घर बैठे ही कर सकते हैं उन मंदिरों के दर्शन जो अपने आप में समेटे हुए हैं एक इतिहास। हमारे खास कार्यक्रम परिक्रमा में सुबह 6:30 बजे सिर्फ सी न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।